दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों, आप लोग के सहयोग की कोई कमी नहीं। आप लोग मेरे इतना साथ देते हैं, मैं उसको बड़ा खुश होता हूँ, अपार खुशी होती है। उस कड़ी के तहत मैं आज एक तरह के वीडियो लेके आया हूँ जो आपको लोशो गीट से संबंधित हर समस्या का हल करेगी, हर बात को बताएगी, हर अनुभव देगी। दोस्तों, हमारी वैदिक ज्योतिष के अंदर लगभग 2.5 लाख युक्तियाँ हैं। उस कारण यही है कि हम वैदिक में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए आम आदमी। और हमारी लोशो ग्रिड में 9x9 81 युक्तियां हैं। अगर हम 9 ग्रहों का एक्सप्लेनेशन अपने में अच्छे ढंग से कर सकते हैं तो हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। और कम से कम किसी का भला करे ना करे, अपना अपने परिवार का और अपने समाज का तो भला कर ही सकते हैं। उसी कड़ी के तहत मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है, वैदिक पढ़ाई जाती है। यदि किसी भी तरह की आपको एजुकेशन से संबंधित आपको जरूरत है तो आप मेरे क्लास में आने का कष्ट करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। नंबर 2, अब मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूं, 4923578116, ये किस बात को इंडिकेशन करता है? दोस्तों, अगर जब तक हम किसी बात को जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, और मानेंगे कब? जब जानेंगे। तो हमें हर बात को मानने का प्रयास करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, अपने मानसिकता से अपने को सुधारो, अपने को परखा करो। हम लोशो ग्रिड में क्या देखते हैं? हम लोशो ग्रिड 3x3 9 का एक ग्रिड है। इस ग्रिड के साथ हमें क्या क्या मालूम होता है? अगर इसके अंदर कोई नंबर मिस है तो वो ग्रह हमारा खराब है। पूर्व जन्मों में हमें उस नंबर के तहत कोई ना कोई हमसे गलत कार्य हुआ है। और यदि कोई नंबर है तो वो ग्रह हमारा अच्छा है, उससे संबंधित हमने अच्छे कार्य किए। ये लोशो ग्रिड का एक सार है। 4 नंबर राहु का है। राहु मीन्स शार्प माइंड, राहु मीन्स धन, राहु मीन्स बैंक बैलेंस। अगर आपके पास अच्छी मानसिकता है, अच्छी सोच है, तो आप में संपन्नता के सारे गुण पाए जाएंगे। राहु वो जो धुएं में से भी धुएं को झांक ले, धुएं में से भी धुएं को देख लेता है, उसे राहु बोलते हैं शार्प माइंड, शार्पन। ये बात मैंने बताई। 9 नंबर मंगल का है। ये जुनून एक्टिवेट करता है व्यक्ति के अंदर, किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। अगर 9 नंबर हमारे पास है। 2 नंबर प्रेम को दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर प्रेम की कितनी भावनाएं हैं और कैसी भावनाएं हैं। और 3 दोस्तों, एक्सप्लेन और विस्तार से डिटेल तो आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां आपको सारी मिलेगी। लेकिन ये बहुतों की डिमांड आ रही थी, गुरुजी एक ही वीडियो के अंदर आप सारी बात का समावेश कर दो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया। 3 नंबर गुरु। अगर किसी के पास 3 नंबर नहीं है तो उसके पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म नहीं हैं। जो वर्तमान में कर्म कर रहा है उसी का फल उसे मिल रहा है, क्योंकि 3 नंबर गुरु को दर्शाता है। उस व्यक्ति ने गुरु के प्रति भाव अच्छे नहीं रहे, किसी भी कार्य से उसके द्वारा अपने बुजुर्गों को, परिवार को, गुरुओं का अपमान हुआ, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह खराब हो गया। अब आज के तारीख में उस पर सब कुछ होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु की शक्ति उस व्यक्ति के साथ नहीं है। दोस्तों, इन बातों को पढ़ो ही मत ना। अगर आपको इस लाइन में आना है, किसी भी लाइन में आना है, तो 3 नंबर का होना बहुत अनिवार्य है। अगर 3 नंबर नहीं है तो आप चिंतन करें कि आपका अपने गुरुओं के प्रति, बड़ों के प्रति आपका नेचर क्या है, उसे आप सुधार करें। 5 नंबर बुध का। बुध एक सेंटर पॉइंट है, ब्रह्म स्थान। मेरे पास अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रखा है अपने चैनल पे। मैं बताना चाहता हूं आपको, 5 नंबर का अगर किसी चीज़ का स्तंभ मजबूत है तो उसकी पूरी बिल्डिंग मजबूत होगी। अगर स्तंभ ही कमज़ोर है और एक कोना कितने मजबूत होने वाला हो, वो गिर जाएगा। तो ब्रह्म स्थान का मजबूत होना, 5 नंबर का सही होना पूरी कुंडली को अच्छे के लिए संकेत करता है। 7 नंबर क्रिएटिव नंबर है, परिवार को दिखाता है, आध्यात्मिक को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। 8 नंबर नॉलेज, ज्ञान,
कानून, न्याय, प्रिय शनि देवता है। अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है, 8 नंबर है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंड के हैं, अपना काम निकालने में सक्षम हैं, दूसरे को अपना बनाना जानते हैं, आप हर नीति को अपना के अपने काम को आगे लेके जा सकते हैं। 1 नंबर क्या है? सूर्य, नॉर्थ। 1 नंबर हम खुद हैं। प्लानिंग, 1 नंबर से हम प्लानिंग बनाने में सक्षम होते हैं, अपने बारे में जिस तरह से हम सारा कार्य कर सकते हैं, तो 1 नंबर से हमें हर रास्ते में निकलते हैं। इनकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उपाय तो मैं और दूसरी वीडियो में डाल चुका हूँ, वहाँ देखना ही, तो खाली मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 6 नंबर किसका है? 6 नंबर शुक्र का है। शुक्र क्या है? लग्जरी जीवन, सहयोग, हमारा समाज में सहयोग मिलेगा और लग्जरी जीवन रहेगा अगर 6 नंबर है। अब मैंने आपको पूरा चार्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको 1 सेकंड के अंदर मैं इनके जो 8 लक्ष्मी योग हैं हमारी ग्रिड के अंदर, मैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 4, 3, 8 किसी के पास है तो वो राजनीति में बड़ा सक्षम व्यक्ति होगा, इंटेलिजेंसी बड़ी शार्प होगी, तिकड़मबाज होगा और वो हर काम को अपना निकालने में सक्षम होगा। 951 का मतलब क्या है? विल पावर। अगर ये तीनों अंक हैं किसी के पास तो उसकी विल पावर इतनी मजबूत है कि हर काम को करने की शक्ति रखता है और सहनशील होता है और बड़ी दूर तक की सोच होती है। जहां से काम लोग रुक जाते हैं उसका काम वहां से शुरू होता है। ये हमारे मोदी जी के पास ग्रिड है। 276 ये एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान किसी भी काम को करने से, सोचने से पहले एक्शन ले लेता है। क्या होगा क्या नहीं होगा उसका मतलब नहीं है, वो एक्शन लेने के बाद सोचता है कि मैंने क्या करा, सही था या गलत था। तो दोस्तों मैंने ये पलाया, ये सचिन तेंदुलकर के पास था जो क्रिकेट के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं 492, 3 प्लान मैंने बता दिए। 492 ये इंडिकेशन करता है मेंटल प्लान हमारा, क्योंकि जब लोशो गिर जी ने वो बनाया था तो एक कछुआ से सारे अंकों को लिया था। कछुए के सिर के ऊपर 492 लिखा था। 492 मेंटल प्लान। अगर किसी व्यक्ति के पास 492 है तो वो दिमाग का बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति होगा। एक बार जिस चीज को देख लेगा वो चीज उसके दिमाग में छप जाएगी। 355 भावनात्मक। ऐसा व्यक्ति भावनात्मक होता है, इमोशनल होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास भावनाएं होने के कारण एक दूसरे के प्रति हमदर्दी होती है। नंबर 3 816 प्रैक्टिकल प्लान। ऐसे व्यक्ति के पास एक प्रैक्टिकल प्लान होता है। अगर ये नंबर पाया जाता है किसी के पास तो ये मान के चलो कि वो हर काम को सोच प्रैक्टिकल तरीके से देखता है, फिर वो करता है। तो ये मैंने आपको बताया 6 अंक। अब इसका अंतर रहता है 4, 5, 6। 4, 5, 6 एक लकी प्लान है। ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। ऐसे व्यक्ति के पास 40 साल की उम्र के बाद पैसे की आने की स्थिति सुधरती है, क्योंकि लोशो ग्रिड के अंदर, यही न्यूमरोलॉजी के अंदर भी ये बताया गया है, 35 साल तक ड्राइवर काम करता है और 35 साल के बाद कंडक्टर काम करता है। और कुल मिला के ये कुछ 40 साल से मानते हैं, कुछ 35 साल से मानते हैं। तो आप कैसे ही मान लो, तो 40 साल के बाद उसके पास पैसे की उत्पत्ति स्वयं होती चली जाती है। दोस्तों ये फिक्स हैं। जो लोग कहते हैं कर्म नहीं करोगे तो काम कैसे होगा, और मैं ये कहता हूं कर्म करने के लिए प्रेरणा मन में नहीं होगी तो आदमी कर्म भी नहीं करेगा। प्रेरणा भी ईश्वर ही देता है, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है संसार में। 456 मैंने बता दिया। अब 852 क्या है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं। 852 एक अर्थ एलिमेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास 852 होगा उसके पास अपना घर का मकान होगा। हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर जल्दी से कोई ये बात नहीं बता सकता है कि इस व्यक्ति का घर का मकान होगा या नहीं होगा, और मैं दावे से करता हूं अगर 852 है तो आपके पास अपने घर का मकान है। आप ये देखिए कितनी आसानी से हमने 852 को भी एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको इसको चार्ट को मैंने बता दिया। ये 4 नंबर साउथ ईस्ट होता है,
2 नंबर साउथ वेस्ट होता है, 3 नंबर ईस्ट होता है, 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट होता है और 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट होता है, 1 नंबर नॉर्थ होता है और 7 नंबर वेस्ट होता है। दोस्तों, हमने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी वास्तु भी कितनी आसानी से आपको बता दी। अगर आप, हो सकता है कुछ लोग विश्वास नहीं करते, मैं मानता हूं भगवान सबको खुश नहीं कर पाया, हम तो इंसान हैं। आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कीजिए, 100 कुंडलियों का एनालिसिस कीजिए, 100 डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कीजिए और उसके अंदर अगर 65% सत्य बैठती है तो आप यकीन करना, नहीं तो मत करना, मुझसे फोन करना। ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, इस चार्ट के अंदर एक खूबी और बताता हूं आपको मैं, जो मेन आधार है मेरा इसका। कैरियर नंबर, हम भूल जाते हैं कि हम इन नंबरों से क्या होगा। एक आदमी कहता है इन नंबर से क्या होगा, ये कोई भी लिख लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों, 9 ग्रह हैं, 9 नंबर हैं और 7 ग्रह प्रत्यक्ष सौर मंडल में दिखाई देते हैं और 2 नंबर, 2 ग्रह छाया ग्रह हैं, राहु केतु, वो सौर मंडल में नहीं दिखाई देते। तो कैरियर के लिए हमें सब में पहले क्या देखना है, हमारा ब्रह्म स्थान का मजबूत होना जरूरी है। अगर हमारे पास 5 नंबर है तो हम एक स्तंभ, हमारा कैरियर अच्छा होगा। हमें 3 5 1 की आवश्यकता पड़ेगी अच्छे कैरियर के लिए। और उसके साथ राहु तो की जो तो जरूरत है ही है। राहु तो हर काम के लिए मस्ट है, क्योंकि राहु एक ज्ञान है, नॉलेज है, धन है। अब मैं बताता हूं लीडरशिप। अगर लीडरशिप में आ रहा है तो आपको 438 का एंगल होना चाहिए आपके पास। अगर 438 का लेवल है तो आप लीडरशिप में कामयाब हो सकते हैं। ओक्चल वर्ड, ये क्या होता है? तंत्र विद्या। तंत्र विद्या का प्रभाव किन ग्रहों से होता है? तंत्र विद्या का प्रभाव 4 और 7, राहु और केतु तंत्र विद्या को देखते हैं और उनमें सहयोग शनि देते हैं। अगर हमारे पास ये सर्किल है तो हम तंत्र के मास्टर हो सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी डीलर। देखो दोस्तों, कितनी आसानी से बताता हूं। प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट लेना है, पैसा कमाना है, पैसे कमाने की हर आदमी की अभिलाषा है। और आदमी कहता है मैंने इतना पैसा लगाया, जब तक मेरा पैसा नहीं लगा था प्रॉपर्टी इतने की थी और मेरा मैं परचेज करते हुए प्रॉपर्टी डेड हो गई और मेरा नुकसान हो गया। कभी जानने का प्रयास करा ऐसा क्यों? अगर आपके हाथ में ये पावर है तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ऐसा नहीं। अगर किसी के पास अर्थ एलिमेंट 258 नंबर नहीं है तो प्रॉपर्टी के काम में वो कामयाब नहीं हो सकता। 8 नंबर का होना बहुत ही मस्ट है प्रॉपर्टी के काम के अंदर। ये मैंने आपको बेसिकल बात बताई। पूर्ण रूप से जानकारी आपको चाहिए तो व्यक्तिगत मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूं। इसके बाद टीचर, टीचर मास्टर, मास्टर मीन्स ज्ञान, ज्ञान मीन्स गुरु। 3 5 1 का होना अनिवार्य है एक टीचर के लिए। 3 ज्ञान देता है, बुद्धि मैनेजमेंट करती है, एक सूर्य प्रकाश देता है, तो उसके ज्ञान में प्रकाश लग जाता है तो गुरु तत्व उसका जागृत हो जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब किन लोगों को लगता है और व्यापार कौन कौन करते हैं? अगर किसी के पास 4816 है तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति करता है। इसके अंदर 4 राहु का होता है, 8 शनि का होता है, 1 सूर्य का होता है और 6 शुक्र का होता है। और इसके बाद एजुकेशन। एजुकेशन का तो सीधा सीधा है 492। अगर किसी के पास है तो वो उच्च कोटि का विद्वान व्यक्ति होगा, हर बात को देखते ही समझने की शक्ति रखेगा। दोस्तों मेरा दावा है, आप उसे कैसी भी सुविधा दो मत दो, अगर ये अंक उसके पास है तो वह चाहे कैसे भी पढ़े, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा वो पढ़कर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। कितनी बड़ी साइंस है ये, और इसे हम आडंबर के रूप में देखने लगते हैं कई बार। दोस्तों साइंस को पहचानो, अंकों को जानो, ग्रहों को समझो, ना कि किसी में बुराई निकालो। अच्छा, एजुकेशन, वेल्थ नंबर, हमारी प्रोग्रेस, इसके पीछे हमारा 4 5 6 का बहुत बड़ा हाथ है। अगर 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध और शुक्र, 6 नंबर शुक्र, अगर ये अंक हैं तो हम जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। उसके बाद हम फैमिली सपोर्ट नंबर, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हमें 7 नंबर की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। फैमिली हमारे 2 नंबर से 6 नंबर से बनती है और सपोर्टिंग हैंड 7 और 5 होते हैं।
अगर 5-7 नंबर है, आप देखना दोस्तों, मैं कहता हूं अब बड़ा, आप प्रैक्टिकल करके देखो ना। आज के युग में एजुकेशन प्रैक्टिकल करवाती है। अगर 5-7 नंबर किसी के पास नहीं है तो उसे परिवार की सपोर्ट नहीं मिलेगी। वो कितना भी कह दे मेरा परिवार मेरा साथ देता है, उस व्यक्ति को परिवार का साथ नहीं मिलेगा। अच्छा, वेल, फैमिली सपोर्ट, मैरिज, लव, अरेंज और डिवोर्स। दोस्तों आज की तारीख में ये विषय बहुत लंबा फैल रहा है। आज लव मैरिज हो रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, ये क्यों? अगर हमें इसका ज्ञान पहले हो जाए तो शायद हम इस परेशानी से में ना जूझें। नंबर 1, लव मैरिज 2 नंबर से देखी जाती है। 2 नंबर प्रेम का है, मन का है। मन चंद्रमा है, चंद्रमा मन है। अगर किसी व्यक्ति का मन मजबूत है तभी वो किसी काम में कामयाब हो सकता है, क्योंकि अगर किसी के पास 2 नंबर नहीं होता तो चंद्रमा मन उसका मजबूत नहीं होता, वो फिसल जाता है और कभी हां कभी ना करने के चक्कर में रिश्ते को खत्म कर लेता है। तो ये मैंने आपको बताया मैरिज के बारे में 2-6 बात। लव, अरेंज या लव। लव के लिए 2-5-6 का होना अनिवार्य है, अरेंज के लिए 2-7-6 का होना अनिवार्य है। अगर 2-7-6 है तो अरेंज मान लो। डिवोर्स, ये बहुत बड़ा विषय हो रहा है आज की तारीख में। आज मैं देख रहा हूँ, आज कोर्ट में, कचहरियों में, समाज में देखता हूँ कि 80% लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो ज्ञान के अभाव में, 3 नंबर के अभाव में, 8 नंबर के अभाव में वो लव मैरिज कर लेते हैं। जब वो लव मैरिज कर लेते हैं तो वो अंकों को नहीं देखते। उनके पास ना 2 नंबर होता है ना 6 नंबर होता है, खाली 7 नंबर होता है, और 7 नंबर या 4 नंबर होता है। तो उसके आधार पर वो लव मैरिज कर लेते हैं, और जब उन्हें जरूरत पड़ती है 2 नंबर की, मन की, एकाग्रता की, तो वो टूट जाता है और वो रिश्ता टूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है। अ चाइल्ड इशू, गर्ल या बॉय, लड़की या लड़का, बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताता हूँ। देखो ये बहुत बड़ा विषय है। हम कोई भगवान नहीं, हम कोई तंत्र नहीं, हम एक साइंटिफिक तथ्यों के आधार पे आपको इन बातों को समझा रहे हैं और आप इनको समझने का प्रयास करें। देखिए 4 नंबर, अभी क्या बताया, धन का, सुख का, बैंक बैलेंस का 4 नंबर होता है। जिस व्यक्ति के बाद 4 नंबर होगा उसकी पहली संतान बेटा होगी। आप अपने दायरे में उठा के देखें, अगर 10 में से 6 आदमी सही हैं तो हमारी बात बिल्कुल 100% सही है। तो 4 नंबर का होना अनिवार्य है। और 4 नंबर है तो आपका पहला बेटा, 4 नंबर और 7 नंबर होने पे पहला संतान जो होगी बेटा होगी। और किसी के पास 4 नंबर और 7 नंबर नहीं है तो उसकी संतान पहली बेटी होगी। और कई बार क्या होता है, 7 नंबर के ना होने पे संतान भी नहीं होती है, ऐसे भी हालात देखे गए हैं। दोस्तों आज मैंने बहुत कम समय में और बहुत इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इनके मिसिंग नंबर के बारे में बताऊंगा, सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा और इनका कॉम्बिनेशन बताऊंगा और इनके अर्थों को और समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो मात्र मेरी फीस 1100 रुपये। बीच में कोई दलाल नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, कुछ नहीं। आप डायरेक्ट मेरे से फ़ोन करें और मेरे से पूछें, और कम से कम आपका 3 से 5 दिन के बीच में नंबर आएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। आपको सत्य मार्ग मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। मैं कोई भगवान नहीं जो मैं आपको अच्छा बना सकूं, लेकिन अच्छी सलाह से आप अच्छे स्वयं बन सकते हैं। मेरी आप लोगों से ये दरखास्त है, यदि आप मेरे यहाँ कोर्स भी स्टार्ट होते हैं, मेरे यहाँ नोट्स भी मिलते हैं। अगर आप पढ़ नहीं पाते तो नोट्सों को परचेज करके आप उनसे आप एक अच्छे बड़े एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।